विधानसभा क्षेत्र गोला, ग्राम पंचायत गंगापुर ग्रंट में भगवान तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा के अनावरण के शुभ अवसर पर मंच पर मंचासीन हमारे बड़े भाई जनपद के जिला अध्यक्ष आदरणीय हेमराज वर्मा पासी जी, दूसरे बहुत ही हमारे सम्मानित साथी, कई मंडलों में हमारे साथ काम किया, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, वर्तमान में मंडल प्रभारी आदरणीय बड़े भाई उमाशंकर गौतम जी, वाम सेब के संयोजक, जिले के संयोजक भाई बलवीर सिंह गौतम जी, विधानसभा के प्रभारी आदरणीय बाबूजी ग्राम सेवक बाबूजी, विधानसभा के प्रभारी भाई विमल प्रकाश गौतम जी, विश्व रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करते हैं। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को पैदल चलकर धर्म का संदेश दिया, लेकिन यहाँ मानवतावादी लोगों ने, सामंतवादी लोगों ने, मनवादी विचारधारा के लोगों ने भगवान तथागत गौतम बुद्ध को दफन कर दिया। यहाँ की मीडिया ने, जो दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी दफना दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जन्म दीक्षा ग्रहण करी, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवान तथागत गौतम बुद्ध को दुनिया में इस हिंदुस्तान की धरती पर दोबारा जन्म लाने का काम किया। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आपने देखा होगा जहां अम्बेडकर पार्क बने हैं, बुद्ध विहार बने हैं, तो अगर परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा लगी है तो उसके बगल में भगवान तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा जरूर लगी होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत का संविधान ये सीने से चिपकाए और एक हाथ की उंगली उठाकर दिल्ली तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बहुजन समाज के लोगों जागो और दिल्ली रूपी संसद रूपी पर कब्जा कर लो। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं। भगवान तथागत गौतम बुद्ध का भी यही संदेश है, लेकिन हम लोग बहुत लोग नहीं मानते हैं। यहाँ बहुत कुछ कहने को है, हमारे बहुत वक्ता लोग कहेंगे। यहाँ मैं इस गांव में जहाँ कार्यक्रम लगा है गंगापुर में, यहाँ मैं खेला कूदा हूँ, मेरी यहाँ मौसी रहती थी, मैं बहुत आया जाया करता था, लेकिन समय का फेर हुआ, लंबे हम लोग जब राजनीति में घुसे तो हम लोगों को मौका नहीं मिला, अपने घर जाने का मौका कम मिलता है। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे घर पहुँचने का काम करते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय मंडल प्रभारी जी खीरी लोकसभा में पूरी तन्मयता से चुनाव लड़ा रहे थे इनसे कालारा जी को, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपके भाई पर भरोसा करके धौरारा लोकसभा में लगाया। तो आपको बताना चाहता हूँ, धौरारा लोकसभा आपके आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और खीरी में भी आपका प्रत्याशी जीतने का काम। बहुत मेहनत करी, बहन जी के यहाँ फोन आता है, अध्यक्ष जी के भी पास फोन आता है, माननीय मंडल प्रभारी के भी पास फोन आता है, और मेरे पास भी बहन जी का फोन आता है। हम 3 लोग ऐसे बैठे हैं जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती से हम लोग सीधे बात कर लेते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है तो बहन जी से बात करते हैं। बहन जी भी कहती हैं कि अपने समाज के लोगों के बीच में जाओ, जो कुरीतियां फैली हैं, जो गलत तरीके से लोग गुमराह हो गए हैं, उनको जाके समझाने का काम करो। भगवान तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाओ और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करो। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये हमको आपको सत्ता में मिला, सरकार में मिला है। आपको मालूम अखंड भारत था, जब महासम्राट अशोक राजा हुआ करते थे तो देश अखंड था। कौन कौन देश में शामिल करता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान। और बहन कुमारी मायावती जी कहती है कि बिना सरकार के सब कुछ अधूरा है, इसलिए हमको आपको सरकार में रहना चाहिए, सरकार अपनी बनानी चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए, ये भगवान तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चलना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, ज्यादातर हमारे समाज के लोग नशा करते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन नशा रोज करते हैं। सैकड़ों रुपया की पुड़िया खा जाते हैं, सैकड़ों रुपए दारू पी जाते हैं, लेकिन उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाते हैं। कोई प्राइमरी स्कूल में
खाने के बहाने उनको भेज दिया जाता है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो उनका जीवन हमसे ज्यादा बदतर हो जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हो, भगवान तथागत गौतम बुद्ध को मानते हो, मानवर काशीराम साहब में आस्था रखते हो, या बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों में आस्था रखते हो, तो शिक्षा पर हमको आपको ध्यान देना होगा। अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करानी होगी। शिक्षा से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो जरूर दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा की तरफ हमको आपको ध्यान देना होगा। ज़्यादा ना करते हुए मैं अपने सीनियर वक्ताओं को अपना पूरा समय देते हैं। मेरे और भी कार्यक्रम लगे हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन।